नीतीश कुमार का जो जो सोच है, वो सोच के तहत ये पुस्तक जो लिखी गई है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि इनको माने पार्लियामेंट के चुनाव के समय से ये पहले से काम चल रहा था। जब काम हुआ तो इसका लोकार्पण हो रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर आप इनकी क्या भूमिका देखते हैं? कितने सफल रहे हैं अब तक? मुख्यमंत्री के रूप में तो सफलता वो है कि बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, आज उससे निकल करके और आगे बढ़ा है। नीतीश कुमार जी जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने जुलाई 2020 में एक कृषि नीति पेश किया और उस कृषि नीति में उन सब सवालों को देखते हुए WTO से जो शर्त है, उन सवालों को हल करने के लिए उन्होंने कृषि नीति लाई थी। और पूरा कृषि प्रधान देश है। गांधी जी भी कहते थे कि ये देश किसानों का देश है, गांव का देश है। तो गांव और किसान जब खुशहाल होंगे तो भारत ऑटोमेटिक खुशहाल हो जाएगा। यानी आप उन्हें सफल मुख्यमंत्री मानते हैं? 100% सफल मुख्यमंत्री मानते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक और पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है संसद में नीतीश कुमार। संपादक जयनारायण सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किताब में क्या कुछ खास है और लोकसभा चुनाव से पहले आखिर नीतीश कुमार का महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक में क्या कुछ खास है? पुस्तक में खास है कि नीतीश कुमार जी जिस धारा को रिप्रेजेंट करते हैं राजनीति के, उस धारा की बातें उन्होंने पार्लियामेंट में उठाई है और पार्लियामेंट में जो जो सवाल उन्होंने रेज किया, उन सवालों को मुख्यमंत्री बनने के बाद हल करने का अथक प्रयास किया और हल हुआ भी। ये बिजली का सवाल था, तो बिजली के सवाल पर ट्रांसमिशन लाइन को लेकर के इनके 6-7 भाषण हैं। तो बिजली का जब ही इनको बिहार में मौका मिला तो बिजली को दुरुस्त करने में लग गए। ये सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, परिवहन के भी। उस जमाने में भी इन्होंने जो सवाल किया और जो सोच थी उसको बिहार में सड़क के रूप में तब्दील करने का काम किया। और यहाँ पर जो कल्चरल प्रॉब्लम था, देखिए यहाँ पर जो सांस्कृतिक सवाल था, उन सवालों के लिए म्यूजियम वगैरह वगैरह सारा चीज़ और कम्युनिकेशन को फास्ट करने के लिए ये देखिए पटना के अंदर मेट्रो का भी काम शुरू किए। तो पार्लियामेंट के अंदर नीतीश कुमार जी जिन सवालों को देश के सामने रखते थे, और केवल बिहार का नहीं, पूरे देश में जो समस्या थी, रेल के विस्तार में बारामूला तक रेल का इन्होंने काम कराया। तो एक राष्ट्रीय सोच थी और उस सोच के साथ साथ ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो बातें रखते थे, उन सवालों को यदि इनको बिहार में मौका मिले तो उनको पूरा करने का काम किए हैं। तो और एक राष्ट्रीय सोच भी है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सवाल पर, दिल्ली के सवाल पर, तमिलनाडु के बहुत सारे सवाल थे, हर चीज़ों में इन्होंने हस्तक्षेप किया है। और जो समुद्री एरिया है, उस एरिया में मछली मारने का भी समस्या था। बहुत सारे सवालों को इन्होंने रखने का काम तो किया। आखिर लोकसभा चुनाव से पहले महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है? इससे पहले भी आप पुस्तक लिख सकते थे, विमोचन हो सकता था। पुस्तक लिखने में समय लगता है। पुस्तक तो ये 5 खंड में रात भर में बनेगी नहीं। 2000 पेज की किताब है, तो इसमें 2-3 साल काम करने के बाद बना है। और ये पुस्तक जो हम एडिट किए हैं, इसका संपादन किए हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माने संपादित पुस्तक बनाए हैं। इसके अंदर इंडेक्स भी बनाए हैं, जिसको हिंदी में क्रमणिका कहते हैं। किसी को रिसर्च भी करना होगा तो वो इंडेक्स के थ्रू जा करके पूरी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी। जो चीज़ खोजना है इंडेक्स से खोज करके वो काम करेगा। तो नीतीश कुमार का जो सोच है, वो सोच के तहत ये पुस्तक जो लिखी गई है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि इनको माने पार्लियामेंट के चुनाव के समय से ये पहले से काम चल रहा था। जब काम हुआ तो इसका लोकार्पण हो रहा है। एक जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपने संसद का जिक्र किया है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर आप इनकी क्या भूमिका देखते हैं? कितने सफल रहे हैं अब तक? मुख्यमंत्री के रूप में तो सफलता वो है कि बिहार एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, आज उससे निकल करके और आगे बढ़ा है। और हम लोग इसीलिए, चूँकि संसाधन कम है बिहार के पास, इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ख़राब है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है, ऐसी परिस्थिति, हमारे पास कोई इंडस्ट्री है नहीं, हम एग्रीकल्चर बेस के स्टेट हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी ने कृषि रोड मैप के आधार पर काम करना शुरू किया कि चूँकि हमको एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको विस्तारित कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं और ये कृषि रोड मैप जो बना है, तो जुलाई 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार पार्लियामेंट के अंदर मंत्री के रूप में कृषि नीति लाने का काम किया। पहले हरित क्रांति हुआ करती थी, फिर श्वेत क्रांति हुई, डॉक्टर जॉर्ज क्यूरियन ने कंसेप्ट दिया। जगजीवन राम जब थे मिनिस्टर कृषि मंत्री,
तो उन्होंने दिया था कि भाई ये हरित क्रांति का कंसेप्ट दिया था। तो नीतीश कुमार जी जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने जुलाई 2020 में एक कृषि नीति पेश किया और उस कृषि नीति में इस माने उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के दौर में किसानों को जो परेशानी थी उस परेशानी को देखते हुए एक दंकल प्रस्ताव था। तो उन सब सवालों को देखते हुए WTO से जो शर्त है उन सवालों को हल करने के लिए उन्होंने कृषि नीति लाई थी। चूँकि 91 के बाद इस देश में भूमंडलीकरण और उदारीकरण का दौर शुरू हो गया तो नीतीश जी ने कृषि नीति पेश किया और आज नीतीश जी इस बिहार के अंदर कृषि पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि कृषि से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और पूरा कृषि प्रधान देश है। गांधी जी भी कहते थे कि ये देश किसानों का देश है, गांव का देश है। तो गांव और किसान जब खुशहाल होंगे तो भारत ऑटोमेटिक खुशहाल हो जाएगा। यानी आप उन्हें सफल मुख्यमंत्री मानते हैं? 100% सफल मुख्यमंत्री मानते हैं। जो हमारे पास संसाधन है, जो हमारा भौगोलिक स्थिति है और उस स्थिति से जो सांस्कृतिक स्थिति है, जितनी जाति की समस्या बिहार में है वो और प्रांतों में कम है। तो ये नेता ही उलझा रहे हैं जात पात में? नेता नहीं उलझा रहे हैं, नेता एक दिन में जात नहीं बना देंगे। नेता राजनीति करने वाले लोग जो समाज में अस्तित्व में रहता है उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। धर्म का सवाल है तो धर्म यदि अस्तित्व में है समाज में, देश में, तो उसको एक्सप्लॉइट बीजेपी कर रही है। तो जाति सबसे ज़्यादा समस्या है इस देश के लिए। तो जो जाति समस्या है तो उसको हल करने के लिए डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, तमाम लोग उन सवालों को रखे थे और उसी धारा की राजनीति नीतीश कुमार जी करते हैं, इसलिए उसके माध्यम से उसको हल करना चाहते हैं। और लेकिन सर, आप नीतीश कुमार को बहुत ही करीब से जानते हैं, आपने पुस्तक लिखी है। नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो अपराध के खिलाफ किए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ किए थे, लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिनके खिलाफ उन्होंने शुरुआत की थी उन्हीं के साथ एक बार फिर से खड़े हैं। देखिए, उन्होंने जो शुरू से काम किया है, खिलाफ नहीं और समर्थन की बात नहीं। आप बताइए कि महात्मा बुद्ध जो थे उनको जब तपस्या कर रहे थे तो महिला ने कहा कि एक सुजाता नाम की महिला कि भाई आप तुम जिंदा नहीं रहोगे तो तुम ये शांति का खोज कैसे कर पाओगे। तो उनको तपस्या तोड़ करके अन्न ग्रहण करना पड़ा। तो कभी कभी सर्वाइवल के लिए ये सोच में कोई परिवर्तन नीतीश कुमार का नहीं हुआ। जिस अपराधी की आप चर्चा पीछे का करना चाहते हैं, आज बताइए बिहार में कौन अपराधी बचा है, कौन सामने है, कहाँ MLA MP बन पा रहा है। तो नीतीश कुमार की सोच थी बिहार को अपराध मुक्त करने का, समता पर आधारित समाज बनाने का, शांति स्थापित करने का, शुचिता विकसित करने का। वो तो विकसित हुआ, अपराधी तो कुछ कर नहीं सके। अपराधी समर्थन किए थे, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अस्तित्व के लिए और गाड़ी को आगे बढ़ाने के महात्मा बुद्ध को भी समझौता करना पड़ा था। महात्मा बुद्ध भी समझौता किए, देख लीजिए इतिहास में, और लेकिन उन्होंने शांति का उपदेश दिया। तो नीतीश कुमार जी ने उसमें कोई अपराधियों के तो आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने एक समय में समझौता भी किया? समझौता ने वो परिस्थिति थी, समझौता कुछ नहीं था। यदि आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन हम आपके शर्तों पर नहीं, हमारे शर्तों पर काम करना पड़ेगा। हम लोग बीजेपी के साथ ही काम किए हैं, लेकिन बीजेपी की शर्तों पर हमारी सरकार नहीं चली है नीतीश कुमार की, हमारे शर्तों पर उनको चलना पड़ा है। कब्रिस्तान का घेराबंदी कैसे हो गया, मदरसा का इन्हेंसेंस कैसे हो गया, उर्दू स्कूलों को कैसे विकसित किया गया। जो मौलाना मजरूल हक झोपड़ी में चलता था वो आज भवन में चला गया। तो बीजेपी तो कोई काम हमारा रोक नहीं सका। यदि हमारे सिद्धांतों को, हमारे शर्तों को मान करके आप हमारे साथ काम करते हैं तो हमको कोई बेतराज नहीं है, लेकिन हमारे शर्तों और सिद्धांतों को बदलने का प्रयास करिएगा तो फिर आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार के शर्तों पर और नीतीश कुमार के सिद्धांतों के शर्तों पर उन लोगों ने काम किया। ये न किया कि हम अपराधी और फलना हैं तो उनके पीछे नीतीश कुमार लग गए, हमारे पीछे वो लोग लगे। तो कभी कभी राजनीति में ये सब दौर चलते रहता है। पुस्तक में जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे लोगों को समझना चाहिए, वो कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर लोगों को विचार करने की जरूरत है? देखिए, इसमें जितना पार्लियामेंट का स्पीच है वो सब महत्वपूर्ण है और नीतिगत है। यदि कोई अध्ययन करेगा, कोई रिसर्च करेगा तो उसको पता चलेगा कि नीतीश कुमार अपने पार्लियामेंट्री जीवन में, संसद में उन्होंने जो जिस तरह से चीज़ों को रखा है बारीकी से, उसको पूरा अध्ययन करने के बाद वो समझ सकता है। क्योंकि इतनी 2000 की पेज की पुस्तक है 5 खंडों में, तो इसमें कोई मुख्य बात और वो गैर मुख्य बात नहीं है, सारी बातें महत्वपूर्ण है। इवन क्वेश्चन का भी तरीका आप देखिएगा, उस ज़माने में कोयला के रॉयल्टी का सवाल हुआ,
ये फ्रेट इक्वलाइजेशन का सवाल हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको मुख्य बनाना है, चूँकि समाज में, राज्य में सारे चीज़ पक्षों को रखना है। अब देखिए वहाँ पर जो तमिलनाडु है, रेल में इन्होंने एक ऐसा पॉलिसी चलाया कि वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का रेल विस्तार, ये सारी चीज़ों को जोड़ करके बजट का एलोकेशन होगा, जिससे इंजस्टिस, अन्याय नहीं हो पाएगा। तो रेल बजट में इन्होंने उसका ध्यान रखा। रेल बजट जब भी बनाए, और डी ग्रुप की बहाली ऐसी होती थी, तो इन्होंने उसके लिए एक मेथड बनाया कि डी ग्रुप की बहाली कैसे होगी। तो इन्होंने एक साइको इन्होंने चलाया। कुछ लोग गलत ढंग से कॉपी लिखवा लेते थे, तो साइको टेस्ट भी चलाया। तो पारदर्शिता को बनाने के लिए, न्याय को स्थापित करने के लिए, मेरिट को ऊपर लाने के लिए नीतीश कुमार जी रेलवे में बहुत सारे काम किए हैं। तो एक पक्ष नहीं, बहुत सारे पक्ष हैं। अब किन किन पक्षों को हम गिरा सकते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। ऑल ओवर ये पुस्तक नीतीश कुमार पर आधारित है और बहुत अच्छी है। ऑल ओवर दिस मैंने बुक्स रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ द सोसाइटी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द थिंकिंग ऑफ नीतीश कुमार। तो देखिए, ये पुस्तक के संपादक जगनारायण सिंह यादव हैं, जो नीतीश कुमार के ऊपर लिखी गई पुस्तक को इन्होंने संपादित किया है। और ख़ास बात ये है कि उन तमाम चीज़ों का जिक्र है जब नीतीश कुमार संसद भवन में सदन को अवगत कराते रहे। आज इस पुस्तक का लोकार्पण होना है। बिहार सरकार के कई दिग्गज मंत्री यहाँ पे मौजूद होंगे और पुस्तक का लोकार्पण किया जाएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।